क्षत्रिय समाज कच्छ के द्वारा आयोजित षष्ठ पूजन कार्यक्रम में पधारे हुए परम पूज्य संत 1008 प्रतापपुरी जी महाराज के चरणों में मैं कौशलेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव हिंदू युवा संगठन भारत शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित पूज्य संत हिंदू युवा संगठन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रघुवीर सिंह जाडेजा जी, भुज के माननीय विधायक आदरणीय जाडेजा साहब, हमारे राजस्थान से पधारे युवाओं के मार्गदर्शक हमारे प्रिय भाई श्री रविंद्र भाटी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं एवं आज के कार्यक्रम में पधारे हुए आप समस्त राष्ट्रभक्त क्षत्रिय योद्धाओं का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अधर्म पर, असत्य पर और अहंकार पर धर्म की, सत्य की और विनम्रता की विजय का महापर्व रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूंगा कि क्षत्रिय समाज के द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है षष्ठ पूजन, उस कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी अपने राष्ट्रभक्त युवा भाइयों से यही कहूंगा कि जिस तरह से हम लोगों का अपना 2 लोगों का 4 लोगों का परिवार होता है, उसी तरह यह पूरा क्षत्रिय समाज, यह पूरा राजपूताना समाज भी हमारा एक परिवार है। और जिस परिवार में आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, विश्वास हो, समर्पण हो, त्याग हो और एकता हो, फिर उस परिवार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बस मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि एक दूसरे के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको आगे खींचिए, किसी का पैर पकड़कर उसे पीछे कभी मत खींचिएगा, क्योंकि अगर वो पीछे होगा तो बस वही पीछे नहीं होगा, आप पीछे होंगे, आपका पूरा समाज पीछे होगा। बस यही कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का, माता आशापुरा जी का और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद सदैव हमारे क्षत्रिय समाज, हमारे परिवार पर बना रहे, आपस में एकता बनी रहे। क्योंकि जब क्षत्रिय समाज मजबूत होगा, हमारे में एकता होगी, तो कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जितने भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो हमारे देश, हमारे धर्म, हमारे संस्कृति और हमारे हिंदुत्व के लिए खतरा बनेंगे। और हमारे भारत माता के विषय में एक शब्द भी अगर गलत बोलेंगे, एक शब्द भी अगर गलत बोलेंगे, तो हम सभी राष्ट्रभक्त क्षत्रिय समाज के भाई साथ मिलकर उनके हलक में हाथ डालकर उनके जबान को खींचने का काम करेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से आया हूं तो हर हर महादेव का भी नारा बुलंद होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया। હવે એક બીજી પણ વિનંતી છે કે આપણા અધ્યક્ષ શ્રીને અહીંથી 1500 કિલોમીટર દૂર જવું છે, તો વક્તાઓને વિનંતી આપણે સમયનો અનુરૂપ આપણે ચાલશું। હવે વિનંતી કરીશ શ્રી રઘુવીરસિંહ જાડેજા, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી, આવો। અચ્છા, બહુ શબ્દ લા કરે, 5 મિનિટ।
जय जय श्री राम। भाई मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके अंतिम छोर तक आवाज केवल इस मैदान में नहीं पूरे गुजरात में गूंजनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंचस्थ संत श्री प्रतापपुरी जी, जिनमें संतत्व और हिंदुत्व का अनोखा संगम है और हमेशा हिंदुत्व के लिए जो जागृति का कार्य करते हैं, ऐसे प्रतापपुरी जी महाराज के चरणों में नमन। अन्य संत जो विराजमान हैं, हमारे बालकनाथ जी, जगत जीवन बापू जी, पुरुषोत्तम गिरी जी, माया भारती जी, शांतिदास बापू, कल्याणदास बापू, मेघराज जी दादा, हरि सिंह बापू, दिलीप दादा कापड़ी, साथ में जो हमारे राजकीय और सामाजिक अग्रणी हैं, ऐसे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व शिक्षण मंत्री गुजरात राज्य, आपका भी मैं कच्छ की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रद्युमन सिंह जी, हमारे इस एरिया के यशस्वी एमएलए साहब, जिनकी मृदु भाषा हर एक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे ही हमारे कौशलेंद्र जी, जो हमारे हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ऐसे ही यशस्वी माननीय रविंद्र सिंह भाटी जी, जो राजस्थान से पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। उनके साथ तेजमाल जी, जो प्रमुख लखपत तालुका क्षत्रिय समाज है, और आप सभी यशस्वी क्षत्रिय समाज के वीर योद्धा। मैं जब यहाँ बैठा था तब आदरणीय प्रतापपुरी जी ये कह रहे थे कि कार्यक्रम थोड़ा जल्द करिए, कभी भी मौसम खराब हो सकता है। तो पूज्य बापू जी से कहना चाहूंगा कि जिस धरती पर आप विराजमान हैं, जिस धरती पर आपके सानिध्य का हमें लाभ मिला है, वह धरती इतनी पावनकारी है कि एक समय था जब खिलजी इस धरती को लूटने आया। एक अबड़ा अड़भंग जब तलवार लेकर खड़ा हो गया, आप सोचिए जितने दिनों तक उनका युद्ध चला, इस धरती पर बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। आज तो हजारों की संख्या में यहां अबड़ा अड़भंग बैठे हैं। आज मौसम खराब नहीं हो सकता। कच्छ की धरती, अबड़ा अड़भंग की धरती, कहीं ना कहीं इन क्षत्रिय योद्धाओं से, जिन्होंने धर्म हेतु अपना बलिदान दिया। आज हिंदी में बोलने का कारण यही है। मुझे पता है कि मैं भी, आप भी एक ही भाषा हम दोनों जानते हैं, किंतु जिस इतिहास को कहीं ना कहीं विश्व फलक के समक्ष, भारतवर्ष के समक्ष हम रखने में असफल रहे, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी भाषा रही। वीर अबड़ा अड़भंग, एक समय था जब खिलजी राजस्थान की धरती को रौंदता हुआ कच्छ, सिंध के रास्ते से कच्छ में प्रवेश करना चाहता है। वो समय कैसा होगा आप सोचिए। क्षत्रिय क्या होता है? क्या केवल जाति होती है? क्या क्षत्रिय के घर में जन्म लेने से हम क्षत्रिय बन जाते? तो फिर उस कर्म का क्या जो भगवान राम ने निभाया? उस कर्म का क्या जो भगवान कृष्ण ने निभाया? और उस कर्म का क्या जो केवल ना राज का मोह था, ना सत्ता का मोह था। खिलजी के विरुद्ध अबड़ा अड़भंग की कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, मात्र और मात्र उन सुमरियों के रक्षण के लिए। स्त्री, अभी जैसे भूदेव ने कहा कि रक्षण बाहु, सनातन की बाहु क्षत्रिय है, और क्षत्रिय